किरण जी, पीएसयू बैंक की अगर बात करें, निफ्टी पीएसयू बैंक 9 महीने के निचले स्तर पर हैं। बैंकिंग प्लेयर्स में लगातार जहां हम छोटे मझोले बैंक्स और लार्जर प्लेयर्स की भी बात करते हैं, एक बैंक है फेडरल बैंक, जिसका जिक्र लगातार एज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है। फेडरल बैंक में आज कमजोरी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन एक बार चार्ट्स देखकर बताएं, क्या इन स्तरों से एक बार एक्यूमुलेट करने के बारे में सोचना है, इसे भी वॉच लिस्ट में ही रखा जाए? नहीं, मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियसली हमने देखा था कि जुलाई महीने के आसपास काउंटर ने 200 रुपए तक के आसपास के हाई बनाए थे। वहां से जो एक फॉल आया था, उस फॉल में हम देख रहे हैं कि 180 175 के लेवल को होल्ड किया है 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास। और वहां से जिस तरह से स्टेडीली काउंटर अभी ऊपर आ रहा है, और पिछले 2 दिन का जिस तरह से चार्ट पैटर्न मूव हमें देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। 200 रुपए तक कोई भी गिरावट आती है तो भी हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 194 का मेंटेन कीजिए। अगर 194 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि मार्केट में कोई भी रिकवरी आएगी। सो दिस विल बी लीड, ये काउंटर है वो मार्केट को लीड कर सकता है, और चांसेस आर वेरी गुड कि ऊपर में आप 230 240 तक के टारगेट भी देख सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है मेरे हिसाब से। होल्ड रखना चाहिए, तो फ्रेश खरीदारी 194 के साथ करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से एक्यूमुलेट करने की कोशिश की जा सकती है। फेडरल बैंक के काउंटर में रिस्क रिवॉर्ड पॉजिटिव 206 के स्तर पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ, जहां फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की हम बात कर रहे हैं और ये डिफेंसिव के तौर पर लगातार बाजार को कमजोरी में भी संभालते हैं। आज निफ्टी फार्मा इंडेक्स में भी कमजोरी नजर आ रही है। हालांकि अगर देखेंगे, लेबोरेटरी हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक के कुछ चुनिंदा काउंटर्स हैं जो अब भी मजबूती कायम रख रहे हैं, जैसे कि सन फार्मा की अभी हमने बात की। डिविज लेबोरेटरीज को देखें, एल्केम लेबोरेटरीज के स्टॉक प्राइस को देखें, 1% की तेजी डिविज लेबोरेटरीज में आप देख पाएंगे। एल्केम लेबोरेटरीज में 1.25% की मजबूती के साथ ही कामकाज देखने को मिल रहा है। फार्मा स्पेस पर इनफैक्ट किरण, अगर आपकी नजर कहीं पर्टिकुलर स्टॉक पर या फिर लेबोरेटरी काउंटर्स पर हो तो? फार्मा काउंटर के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं लार्ज कैप के साथ ही जाएंगे। तो सन फार्मा लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। सन फार्मा का जिस तरह से हम चार्ट देख रहे हैं कि रीसेंट करेक्शंस आया है, उसको होल्ड ऑन किया है एक बुलिश रिवर्सल पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक्स पैटर्न 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास। सो काफी एक रिवर्सल साइन जो दिख रहा है वो प्रॉमिसिंग दिख रहा है। करंट मार्केट प्राइस से एक बार सन फार्मा लॉन्ग करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी फेवरेबल है। 1750 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए, और जिस तरह के ओवरऑल चार्ट पैटर्न है ऊपर में 1850 1860 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सन फार्मा एक फोकस रेडार पर नजर आ सकता है। फार्मा हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक की अगर बात करें, वहां पर भी लार्जर प्लेयर्स के साथ ही एक्सपर्ट्स जाना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त मार्केट में अगर आप हर स्पेस या हर ब्रॉडर इंडेक्स को भी देखें, कुछ चुनिंदा प्लेयर्स ही हैं जहां पर आप कुछ मजबूती पाएंगे। लार्जर स्पेसेस में या लार्जर इंडेक्सेस में बिकवाली जो है वो बिल्कुल हावी होती देखने को मिलेगी। निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी में भी अगर देखें, लेबोरेटरी स्पेस जिसकी अभी हमने बात की, डिविज लैब जो है वो आउट परफॉर्म करता हुआ इस वक्त। श्री सीमेंट के काउंटर पर एक नजर होनी चाहिए, करीब ½ % की तेजी वहां पर टोरेंट फार्मा और साथ ही पिडिलाइट इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर कुछ हद तक मोमेंटम कायम है। इसी तरह अगर मिड कैप प्लेयर्स में देखेंगे, इंडियन होटल्स जिस पर विस्तार से हमने चर्चा की, बीएसई लिमिटेड प्लेटफॉर्म कैटेगरी, लगातार इस स्टॉक पर कह सकते हैं कि टेक हम एक्सपर्ट से लेते हैं और पॉजिटिव टेक ही आता हुआ लगातार दिखता है। आज कमजोर बाजार में भी करीब 1.5% की मजबूती दिखाते हुए।